करने के लिए है, कैम्ब्रिज में जाकर के और विदेश जाकर के वो अपने आप को क्रिश्चियन के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं। कब उन्होंने क्रिश्चियन घोषित किया? अब जब सीधा घोषित किया संगीत रागी, या तो प्रचार दीजिए और नहीं तो माफी मांगिए। मैं तो ये कहता हूँ भले आदमी हो भाई, जिस भले आदमी के साथ गए उसको सही जगह ले आओ। कहता हूँ परिस्थिति आएगी, निश्चित तौर पर बन सकते हैं, बने। व्यक्तिगत अपने आप को हटाओ। इस देश की पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर कहते हैं मैंने इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए, इतने दलित मिनिस्टर बनाए, व्यक्तिगत स्तर से। नरेंद्र मोदी जी सवर्ण जाति से हैं। अरे ऐसे मत करिए। नरेंद्र मोदी अपने आप को स्वघोषित पिछड़े हैं, तो राहुल गांधी जी के लिए कहा जा सकता है ना कि वो हिंदू कैसे हैं? तो मैंने आपके बारे में बोलना शुरू कर दिया तो फिर आप भाग जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है राजनीतिक विश्लेषक संगीत त्यागी और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत के बीच में। प्रधानमंत्री मोदी की जाति को लेकर बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जो हैं वो पिछड़ी जाति नहीं, वो स्वघोषित पिछड़ी जाति के हैं। उन्होंने अपने आप को खुद से ही पिछड़ी जाति घोषित किया है। तो इसके बाद संगीत रागी ने राहुल गांधी की जाति की बात कर दी तो कांग्रेस के प्रवक्ता भड़क उठे। उसके बाद डिबेट में जो हुआ उसे देख कर आपको काफी ज्यादा आनंद आने वाला है। चलिए दोस्तों मेन डिबेट को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मत पूछिएगा। ओके, सुरेंद्र राजपूत बड़ा खिलखिला रहे हैं आज। क्या बात है सुरेंद्र भाई, क्यों इतना हंस रहे हैं आप? अखिलेश यादव ने क्या आपको भी लगता है ऐसा दाव चल दिया है जिससे अब यूपी में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू करने जा रहे हैं क्या आप? ऊपर की दो नीचे की लास्ट। बीजेपी की उल्टी गिनती तो मानक भाई मैं आपको बताऊं उसे 1 तारीख को शुरू हो गई थी जब एग्जिट पोल आए थे। एग्जिट पोल ने ही उल्टी गिनती बीजेपी की और बीजेपी के मित्रों की शुरू कर दी थी। ये तो उसमें कोई दो राय नहीं, उस दिन से तो उल्टी गिनती चल ही रही है। मैं जो हंस रहा था या मुस्कुरा रहा था, मैं अपने दोस्त मलूक भाई की बात पे कर रहा था। भले आदमी है, मैं तो ये कहता हूं भले आदमी हो भाई, जिस भले आदमी के साथ गए उसको सही जगह ले आओ। वो गलत जगह है। आप भी मानते हो, मनी मन मानते हो, टेलीविजन पे नहीं मानोगे। 5 साल तो आप मोदी जी को गाली देते रहे संसद में। इसी संसद में बैठ करके 20 चीजें निकाल दूंगा आपकी, आप मोदी जी को गाली देते रहे। अब आप मोदी जी को कह रहे हो कि नहीं वो तो ऐसे हैं, देवता हैं, फलाना है, ढिमकाना है। तो अब मलूक भाई आप सही जगह पे जयंत भाई को भी ले आओ, बात खत्म करो, सारा पीडीए मजबूत हो जाएगा। एक ठीक है, चुनौती है कि प्रधानमंत्री जी को गाली अगर किसी ने दी है तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है और संसद शुरू होने से पहले दी। उन्होंने स्वयं कहा कि मेरे गले के ऊपर 2.5 घंटे तक मेरा गला दबा के रखा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। अभी आप पूछ के देखिए सुरेंद्र राजपूत जी से क्या, या आप पूछ के देखिए अपना सुनील जी से पूछिए आपके प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, पूछवाइए, बतवा के दिखा दिए। दोनों साथ में बैठे, दोनों विंडो में बोलते हैं वो राहुल गांधी, सुनील जी बोलते हैं और ये बोलते हैं अखिलेश यादव। हाँ, मतलब आप मान रहे हैं ना, आप मान रहे हैं ना मतभेद है। मैं ये कह रहा हूं कि समन्वय, हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन बड़ी मजबूती से चलता है। आपने देखा 2 दिन से शोर मचा रहा था। बोलने के लिए तैयार है बिहार को ये बोल दें, शोर मचा रखा था आंध्रा को लेकर। मानक भाई अब बोलने के लिए तैयार है, ये बोल दें। एक प्रदेश को मोटा पैसा मिलता हम तो कहते हैं अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने देश के। किसी प्रदेश अरे एक सेकंड बोलो। अरे एक सेकंड, सुरेंद्र राजपूत क्या कह रहे हैं आप? अरे सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कह रहे हैं अखिलेश यादव फॉर प्राइम मिनिस्टर। बोलिए जरा क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं अखिलेश यादव जी में पूरी ताकत है, अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बने देश के। अब बोले नरेंद्र मोदी के अलावा राजीव जेटली किसी को नहीं, सुरेंद्र राजपूत ना, नो, इतनी आसानी से नहीं, ये कहने से काम नहीं चलेगा। बने प्रधानमंत्री, कहिए कांग्रेस सपोर्ट करेगी और बनाएगी, कहिए। बने, मैं कहता हूं परिस्थिति आएगी, निश्चित तौर पर बन सकते हैं, बने। अच्छा ठीक है, तो मुख्यमंत्री बताइए फिर, मुख्यमंत्री बोलिए महाराष्ट्र में, बताइए उद्धव ठाकरे को बनाएंगे क्या? बोलिए उद्धव ठाकरे को सीएम बनाएंगे महाराष्ट्र में, बताइए। मेरी आवाज नहीं, आपकी आवाज कट गई थी सर, दोबारा क्वेश्चन कर दीजिए। गजब टूबीबाज आदमी हो। उद्धव ठाकरे को सीएम महाराष्ट्र में बनाएंगे। महाविकास अघाड़ी एक सशक्त है जिसका आज की डेट में अभी तक, जब तक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब थे वही नेतृत्व कर रहे थे, और निश्चित तौर पर हमारी महाविकास अघाड़ी की अभी बैठक हो रही है और महाविकास अघाड़ी के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक श्री उद्धव ठाकरे साहब। ठीक है, ओके। और वहां महाविकास अघाड़ी जो भी निर्णय लेगा वो निर्णय सबको मंजूर होगा और सब सर्वमान्य नेता उद्धव ठाकरे साहब। ओके, बहुत बढ़िया। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। कहते हैं संगीत रागी, आपकी बारी है, बोलिए संगीत रागी।
मानक जी, बहुत बहुत बड़ा मजेदार आज डिस्कशन चल रहा था। आज संगीत राय जी आप भी आज फंस गए ऐसा लग रहा है। मुझे लगता है कि मलूक नागर जी ने जो दूसरी बार आपने मौका दिया उसमें उन्होंने सुधार लिया, अपनी गलती को सुधार लिया, और वो सच कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 10 साल के अंदर जिस प्रकार से सामाजिक एम्पावरमेंट को एक नई परिभाषा दी है, सामाजिक न्याय की एक नई परिभाषा दी है, वो इस देश के राजनीतिक व्याकरण को पूरी तरीके से बदल करके रख दिया है। साहब संगीत जी माफी चाहता हूं, मैं आपकी बात कभी नहीं काटता, सीधा सीधा बोलो, आप व्यक्तिगत अपने आप को हटाओ कि इस देश की पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर कहते हैं मैंने इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए, इतने दलित मिनिस्टर बनाए। व्यक्तिगत स्तर से ऊपर उठ के इनके पीडीए को बताओ कि पीडीए की बात पहले हम करते हैं, पिछड़ों की बात पहले हम करते हैं, दलितों की बात हम करते हैं। मलूक जी, मैं आप ही की बात को रख रहा था, आपने मेरी बात आगे, मैं उसी बात को कह रहा था कि नरेंद्र मोदी जी क्या सवर्ण जाति से हैं? क्या वो जाति सवर्ण जाति से आते हैं? वेरी गुड। वो भी एक ओबीसी कैटेगरी। नरेंद्र मोदी जी सवर्ण जाति से हैं। अरे ऐसे मत करिए, अरे यार वो घाची है, बिल्कुल है। नहीं उन्होंने अपने आप को घाची जाति को अपने मुख्यमंत्री काल में पिछड़ा घोषित किया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आप डिबेट को ले जा, रुकिए। अरे सर किया है। अरे सर आप ठीक है, उन्होंने किया है, ठीक है, वो फैक्ट है, लेकिन अब वो ओबीसी है ना, अब ओबीसी है, जिसने भी जब भी किया ओबीसी है। संगीत रागी बोलिए। ना स्वयं के बने हुए ओबीसी। ओके, संगीत रागी ओबीसी आ रहे हैं। मैं कोई जाति ऐसी पूछूंगा, अपने नेतृत्व की जाति बता दीजिए ना मुझे, क्या है आपने नेतृत्व की? संगीत रागी मानक, यदि नरेंद्र मोदी अपने आप को स्वघोषित पिछड़े हैं तो राहुल गांधी जी के लिए कहा जा सकता है ना कि वो हिंदू कैसे हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो तो स्वघोषित हिंदू हैं। भारत के अंदर गोत्र परंपरा तो पिता से आती है। संविधान के तहत, संविधान के दायरे में नरेंद्र मोदी जी पिछड़े हैं, डिक्लेयर में पिछड़े हैं, कागजात में भी पिछड़े हैं। यदि फिरोज गांधी से यदि एंसेस्ट्री लेकर के हम चले आए, तब तो लगता है कि भाई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा हिंदू कहां से हैं? तो वो तो डिक्लेयर करने के लिए हैं, कैम्ब्रिज में जाकर के और विदेश जाकर के वो अपने आप को क्रिश्चियन के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं। भारत में चूंकि राजनीति उनको इसके लिए मुफीद मिलती है, तो यहाँ हिंदू के तौर पे इस बेट को हम छोड़ देते हैं। कब उन्होंने क्रिश्चियन घोषित किया? आप कैसी बकवास की बात कर रहे हैं संगीत रागी? उस तरह से हम छोड़ देते हैं। कब उन्होंने क्रिश्चियन घोषित किया? अब जब सीधा घोषित किया संगीत रागी, या तो प्रमाण दीजिए और नहीं तो माफी मांगिए। ये बदतमीजी की बात नहीं चलेगी। आप ही का बोया हुआ बीज है ये डिस्कशन में, डिबेट में आप ही ने बोया है। जातियों वाले ऐसा ओके, एक सेकंड, ओनली संगीत रागी को लाइए। संगीत ओनली संगीत रागी। देखिए, 2 लोगों का टाइम बचा है, 2 लोगों का टाइम बचा है। संगीत रागी, आनंद दुबे नहीं बोले। संगीत रागी कंप्लीट करिए, मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा आइए, जल्दी कंप्लीट करिए। मानक, मैंने तो उसी बात को जिक्र किया है जिसके बारे में सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत खुल करके चुनौती दी थी। राहुल गांधी के पासपोर्ट को कोट किया था, सर्टिफिकेट को कोट किया था, और आज भी वो चैलेंज के मुफीद है। अरे आप सुब्रमण्यम स्वामी की बात को कोट करेंगे तो ऐसी हजारों उनकी और बातें हैं जिनको आप अगर कोई और कोट करेगा तो फिर आप कहेंगे देखिए तो सुब्रमण्यम स्वामी नरेंद्र मोदी के लिए। नहीं, मैं तो देखिए सुरेंद्र जी, बदतमीजी नहीं चलने वाली। या तो ये कहो कि क्या नाम राहुल गांधी और उन्होंने कब कहा कि वो क्रिश्चियन है? घबराते क्यों है? अपनी बात से हटो मत संगीत रागी। देखो, डिबेट ऐसी होनी चाहिए, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, तो लगे भारत देश के नेता अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे विचारों के। ऑलराइट, एक सेकंड, उचित नहीं है। ओके, एक सेकंड, वन सेकंड। संगीत रागी कंप्लीट करिए जल्दी से। मानक भाई, करबद्ध प्रार्थना है, गलत नहीं। मानक जी, आप मुझे सुरक्षा दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी बहुत बड़ी पार्टी के, अभी नई हारी हुई पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो वो तेवर गुस्से में है, वो हमको बोलने नहीं देंगे। मुझे जानता हूं वो मुझे बोलने नहीं देंगे। मुख्य मुद्दे पर आते हैं। गुस्से में आज क्या फायदा? हाँ, झूठ बोलते हो। ओके, आइए मुद्दे पर आइए। संगीत रागी जल्दी फिनिश करिए।
मक्कारी करते हो। अरे सुरेंद्र भाई रुकिए ना, दो लोग बोल रहे हैं प्लीज, दो लोग और बोलने बाकी है, उनको बोलने यही उलट करके संगीत मैंने आपके बारे में बोलना शुरू कर दिया तो फिर आप भाग जाएंगे। छोड़िए। तो आज का ये डिबेट यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।